सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटरफेरेंस इन इनवॉल्यूट गेयर्स पढ़ेंगे। गेयर्स के हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया है और उसके बाद हमने देखे थे हमारे साइक्लोइडल गेयर होते हैं, इनवॉल्यूट गेयर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो इनवॉल्यूट गेयर होते हैं इनके अंदर ही हमारा इंटरफेरेंस फिनोमिनन अगर हो रहा होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस ऐसे होता है जब भी हमारे दो गेयर्स आपस में मैश हो रहे होते हैं तो वो दोनों गियर के जो टीथ हैं वो दोनों, जब टू गियर्स के टीथ हैं आपस में मैश हो रहे होंगे तो वो एक पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे जाके मीट हो रहे होंगे, और जब वो एक पर्टिकुलर रेडियल डिस्टेंस पे जाके आपस में मीट होंगे तो वहाँ से हमारी कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा, जिसको हम कहते हैं अंडर कटिंग। इससे हमारा मटेरियल कट हो रहा होता है और इसी प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पिच सर्कल कंसिडर कर लिया है। पिच सर्कल आप अब तक समझ गए होंगे क्या होता है। पिच सर्कल मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था। पिच सर्कल हमारा इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फिर बेस सर्कल है, अडेंडम सर्कल ऊपर होता है, डिडेंडम सर्कल नीचे होता है पिच सर्कल से, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इससे हमने जो है दोनों गेयर्स के रेडियल डिस्टेंस पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है O1 से O2 तक, ठीक है। O1 O2 इसके मिड पॉइंट पे हैं, सेंटर पे हैं। O1 है हमारा पिनियन एंड O2 है हमारा गियर। तो जो छोटा वाला है हमारा वो हो जाएगा पिनियन और जो बिगर है वो हो जाएगा हमारा दैट इज़ द गियर, ठीक। अब इन दोनों की रेडियल डिस्टेंस भी आ रही होंगी कुछ, जैसे कि हम देख लेते हैं। हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा दोनों गियर से पास होता हुआ, ठीक है। गियर्स और पिनियन से पास होता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, ठीक है, जिसकी टी और इस पे पॉइंट्स हैं एम और एन जो कि पास आउट हो रहे हैं हमारे टीथ पे। पिनियन की टीथ पे पास है हमारा पी पॉइंट, एम पॉइंट हमारा लाई कर रहा है पिनियन के ऊपर और एन पॉइंट लाई कर रहा है हमारा गियर के ऊपर, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच की जो रेडियल डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे इंटरफेरेंस के अंदर। सबसे पहले आर ए ग्रेटर देन O1N देख लेते हैं। आर ए क्या है? आर ए रिप्रेजेंट फॉर द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। आर जानते हैं, आर है हमारा रेडियल डिस्टेंस। ए लिखा है, ए रिप्रेजेंट फॉर द अडेंडम, ठीक है। तो आर ए रिप्रेजेंट फॉर द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अडेंडम इज ग्रेटर देन द O1N। O1N ये होगा O1 और N, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आर ए की। जब आर ए की डिस्टेंस O1N से ज़्यादा हो जाएगी तब हमारा इंटरफेरेंस फिनोमेना अकर हो रहा होगा, ठीक है। इनवॉल्यूट टिप ऑफ द पिनियन विल टच द इन नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक ऑफ द गियर, ठीक है। गियर के अंदर एक टीथ है और पिनियन के अंदर टीथ है। जब पिनियन का जो टिप है वो यानी कि इनवॉल्यूट टिप ऑफ द पिनियन जब टच हो रहा होगा नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक ऑफ द गियर से, तब हमारा इंटरफेरेंस होता है। इनवॉल्यूट टू नॉन इनवॉल्यूट कनेक्शन, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो हमारा इनवॉल्यूट से नॉन इनवॉल्यूट की तरफ में हो रहा होता है। लॉ ऑफ गियरिंग और इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो लॉ ऑफ गियरिंग मैंने लास्ट की वीडियो में बता दिया आपको, जिन्होंने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। इनवॉल्यूट टिप ऑफ द पिनियन विल रिमूव सम मटेरियल फ्रॉम नॉन इनवॉल्यूट फ्लैंक ऑफ द गियर। तो गियर के अंदर जो एक पिनियन है, पिनियन के ऊपर जो टिप है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक हमने कंसिडर किया, देखो ये लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बता के समझाया था। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा पिनियन और ये हो गया हमारा गियर। तो गियर का एक पिनियन का जो ये पॉइंट है, पिनियन का जो ये टीथ है दैट इज दी, ये टीथ आपस में मिल रहा होगा गियर के टीथ के साथ, ठीक है। तो ये दोनों टीथ जब आपस में मिल रहे होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ से हमारा मटेरियल कट हो रहा होगा, उसी को कहते हैं हम इंटरफेरेंस। तो ये यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड अंडरकटिंग, ठीक है। द फिनोमिना व्हेन टिप ऑफ द टूथ अंडरकट्स द रूट ऑन इट्स मैटिंग गियर इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। सिमिलरली आर ए ग्रेटर देन दी O2M, जो स्मॉल आर ए की हमने बात की O1N से ज़्यादा है। सिमिलरली जो हमारा कैपिटल आर ए है वो हमारा O1M से ज़्यादा आएगा तो हमारी जो टीथ की जो टिप है व्हील के ऊपर, व्हील यानी कि गियर, वो हमारी इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होगी, ठीक है।
पॉइंट एम एंड एन आर कॉल्ड इंटरफेरेंस पॉइंट। जो पॉइंट एम है और पॉइंट एन है ये हमारे इंटरफेरेंस के पॉइंट हैं। और केल मैंने आपको बताया था, केल क्या है, केल मैंने लास्ट वीडियो में भी लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस किया है। केल जो है हमारा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आता है हमारा के पी, ठीक है। बीच में हमारा ये पॉइंट पी आ रहा होगा, पी है हमारा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, या फिर हम फिक्स, और पी पॉइंट कैसा रहता है, फिक्स्ड पॉइंट रहता है, ठीक है। तो के पी प्लस पी एल से निकालते हैं हम के एल को। ये तो थी रिगार्डिंग पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की। सिमिलरली हमने लास्ट वीडियो में आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का भी कंसेप्ट देखा था। वो होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई, वेयर फाई इज़ द प्रेशर एंगल। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। आज की वीडियो में हमको इंटरफेरेंस समझना था, वो हमने समझ लिया है। इंटरफेरेंस कैसे होता है, इंटरफेरेंस एक पिन का टीथ होता है, एक गियर का टीथ होता है। जब वो दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, मैश हो रहे होते हैं, तो उसके मैशिंग के कारण जो हमारा मटेरियल है वो हमारा रिमूव होता है। और जब मटेरियल रिमूव होगा तो वहाँ पे हमारी अंडर कटिंग फिनोमिना हो रही होगी, और उस अंडर कटिंग फिनोमिना से मटेरियल का रिमूवल होगा। उसी रिमूवल ऑफ द मटेरियल को हम कह रहे होते हैं इंटरफेरेंस। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हम टीथ पे कितने नंबर ऑफ टीथ कंसिडर करें पिनियन के ऊपर, जिससे हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए समझते हैं इसको। तो डायग्राम इसमें भी सेम ही बनेगा जैसे हमने इनवॉल्यूट गेयर्स के लिए बनाया डायग्राम इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ पे हमको सबसे पहले पिच सर्कल कंसिडर करना पड़ेगा, बेस सर्कल कंसिडर करेंगे, दोनों के बीच में रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे O1 से O2 में। बीच में हमारा P पॉइंट हो जाएगा, P पॉइंट है हमारा दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे MN, वेयर M इज़ द पॉइंट आ जाएगा ऑन द पिनियन एंड N इज़ द पॉइंट ऑन द गियर, ठीक। और आप जानते हैं जो हमारा पिनियन है ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जबकि O2 जो है यानी कि गियर जो है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये कुछ नोटेशंस हैं, ये आप देख के समझ लेना। स्मॉल टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑन दी पिनियन से, कैपिटल टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑन दी गियर से, ठीक है। एम होता है मॉड्यूल ऑफ टीथ। तो यहाँ पे कैपिटल टी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप जानते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, कैपिटल डी है, ये सब हम गियर के कॉरस्पॉन्डिंग कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल आर पिच सर्किल रेडियस ऑफ द पिनियन, जिसकी वैल्यू होती है हमारी m इंटू टी बाई 2 स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल आर कंसिडर किया है तो यहाँ पे हमारा स्मॉल टी आ रहा होगा। गियर रेशो हम जानते हैं T अपॉन टी से कंसिडर करते हैं, यानी कैपिटल T अपॉन स्मॉल टी से। और प्रेशर एंगल फाई से कंसिडर करते हैं। और अब जानते हैं प्रेशर एंगल के हमारे 4 स्पेसिफिकेशंस होते हैं, स्टब, इनवॉल्यूट, फुल 14 डिग्री एंड 14.5 डिग्री, 20 डिग्री एंड 20.5 डिग्री, ठीक है। अब तो इसमें डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे इसके अंदर O1PN, यानी कि O1 P और N, ठीक है। तो O1PN के अंदर हमारा मेन जो मुद्दा है निकालने का, यानी कि हमको P एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारा मेन टॉपिक है इसके अंदर। तो एंगल P की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जाते हैं O2PN के अंदर, ट्राइंगल O2PN। तो O2PN से साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, यानी कि PN अपॉन O2P होती है। तो यहाँ से PN की वैल्यू आ रही होगी हमारी दैट इज़ दी R साइन फाई, ठीक है। O2P है मैंने आपको बताया था, O2P हमारा क्या होता है, O2P जो हमारी रेडियल डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, ठीक है। O2P यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल R। सिमिलरली जो हमारा O1P है ये हो जाएगा हमारा स्मॉल r, क्योंकि ये पिनियन के लिए है तो हमारा स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा गियर के लिए है तो यहाँ पे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो PN की वैल्यू आ जाएगी R साइन फाई। अब यहाँ पे हम कॉस रूल लगा देते हैं।
तो कॉस रूल लगाने से कॉस रूल हमारा फाइनली इक्वेशन बनेगी हमारी आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस 2 आर आर साइन फाइव कॉस 90 प्लस 5। तो ये कहाँ से आया, ये हम जानते हैं। कोई भी ट्राइंगल कंसिडर करते हैं हम ए बी सी लेंथ की और उसमें एंगल थीटा हम कंसिडर करते हैं, तो वहाँ से हमारा कॉस रूल अप्लाई करते हैं। तो कॉस रूल हमारा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमने वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है। तो यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी आर ए की। तो आर ए की वैल्यू हम निकाल के हम बनेगी आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर साइन स्क्वायर 5। तो अब यहाँ से हम जो है स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। तो आर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन आर साइन स्क्वायर 5 प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इंटू 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस साइन स्क्वायर 5। अब g कहाँ से आया, g मैंने आपको बताया था g हमारा गेयर रेशो है। ठीक है, तो गेयर रेशो की वैल्यू से हमने g की वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो फाइनली हमारी आर ए स्क्वायर की वैल्यू बन रही होगी, दैट इज़ दी आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल ऑफ द पिनियन। तो यहाँ से हमको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5। तो अडेंडम ऑफ पिनियन, तो अडेंडम ऑफ पिनियन कैसे निकालते हैं, अडेंडम ऑफ पिनियन आप जानते हैं, यानी कि आर ए में से यदि आर की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारा अडेंडम मिल रहा होगा। ठीक है, अडेंडम की वैल्यू आ रही होगी। अडेंडम आप जानते हैं पिच सर्किल से ऊपर की रेडियल डिस्टेंस होती है, तो पिच सर्किल से ऊपर की रेडियल डिस्टेंस को हम अडेंडम कंसिडर करेंगे और पिच सर्किल तक की रेडियल डिस्टेंस को हम आर ए से रिप्रेजेंट करेंगे और उससे नीचे वाली रेडियल डिस्टेंस को आर से कंसिडर करेंगे। यानी कि आर ए में से हम यदि आर ए को माइनस कर दें तो हमारा अडेंडम मिल रहा होगा। तो यहाँ से हमने वही किया है। और यहाँ पे एक नोटेशन भी समझने वाला है, दैट इज़ दी APM। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा APM लिखा है, तो APM कुछ नहीं है, APM ही हमारा जो मैंने आपको बताया था वीडियो में भी, ये APM हमारा अडेंडम ऑफ द पिनियन है। और AP हमको फ्रैक्शन, ठीक है, AP इज द फ्रैक्शन बाय विच स्टैंडर्ड अडेंडम पिनियन ऑफ द वन मॉड्यूल आप जानते हैं D/T का रेशो होता है। फॉर पिनियन शुड बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम अडेंडम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पिनियन के केस में, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए अडेंडम को APM से कंसिडर करेंगे। तो APM की वैल्यू हो जाएगी हमारी R इंटू रूट ओवर 1 प्लस जी इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1 कहाँ से आया, -1 R से आया। ठीक है, क्योंकि R हमने माइनस किया है ना यहाँ पे अडेंडम में, तो यहाँ पे हमने R कॉमन ले लिया है, तो R कॉमन लेके -1 बच रहा होगा। तो यहाँ से हमारी APM की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ दी MT/2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस जी इंटू 2 प्लस जी साइन स्क्वायर 5 -1। तो यहाँ से हमारी T मिनिमम आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम हमने क्यों लिखा, मिनिमम हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी पिनियन के ऊपर, जिसके कारण हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो। तो T मिनिमम हमारी वैल्यू आ रही होगी 2AP/रूट ओवर 1 प्लस जी इंटू 2 प्लस जी साइन स्क्वायर 5 -1। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द मिनिमम नंबर ऑफ टी टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑन पिनियन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक इक्वेशन भी आती है टी मिनिमम की, जैसे कि 2AP/रूट ओवर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5 -1। तो ये कहाँ से आई, ये आई कुछ नहीं, हमने यदि हमारे टीथ जो है वो हमारे इक्वल नंबर के हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की वैल्यू यदि हमारी इक्वल है, तो यहाँ से हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर भी हमारा इक्वल आ रहा होगा। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू को लिख सकते हैं कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी जी जो है यानी कि गेयर रेशो की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। गेयर रेशो की जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो टी मिनिमम की फाइनल वैल्यू हमको मिल रही होगी 2AP/रूट ओवर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 5 -1। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। अब सिमिलरली इसके जैसा ही सेम डेरिवेशन है गियर के लिए।
ठीक है। तो गियर में जब भी हम टीथ को कंसिडर करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ टीथ हमको चाहिए गियर के अंदर इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वही सेम चीज़ हम कंसिडर करेंगे, पिच सर्कल कंसिडर करेंगे, बेस सर्कल कंसिडर करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच की रेडियल डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है। O2 से M तक की हमारी रेडियल डिस्टेंस RA हो जाएगी अडेंडम के लिए, ठीक है। और O2 से हमारे पिच सर्कल तक की रेडियल डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल R। सिमिलरली स्मॉल r हमको हो जाएगी पिनियन के लिए। O1 हमारा रोटेट कर रहा है, दैट इज़ दी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। O2 हमारा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे हमारा, जैसे कि हमने पिनियन के अंदर एक ट्राइंगल कंसिडर किया था O1PN, तो सिमिलरली यहाँ पे हम O2PM कंसिडर करेंगे। O2PM के अंदर हम एंगल P निकाल रहे होंगे, ठीक है। हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो एंगल P निकालने का होगा। तो एंगल P कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल P के अंदर हम जो रेडियल डिस्टेंस जानते हैं वो हम O2M से बीच तक की रेडियल डिस्टेंस को जानते हैं। O2M से बीच के तक की रेडियल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं RA से, ठीक है। और हमको एंगल P निकालना है, ठीक है। तो एंगल P के अंदर O1P की वैल्यू डायग्राम से आप देख के समझ सकते हैं। O1P की वैल्यू तो हो जाएगी O1P स्मॉल r, और O2P की वैल्यू हो जाएगी हमारी कैपिटल R। ये हो गया O2P, ठीक है। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल O1PM। तो इसमें साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, तो MP अपॉन O1P। तो यहाँ से हमारी MP की वैल्यू आएगी, स्मॉल O1P की वैल्यू हम जानते हैं, स्मॉल O1P की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, स्मॉल r, तो स्मॉल r साइन फाई। अब यहाँ पे कॉस रूल लगा देंगे। कॉस रूल जैसे कि हमने पहले वाले डेरिवेशन में अप्लाई किया था, सेम डेरिवेशंस में इसमें भी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे कॉस रूल। कॉस रूल निकालने के बाद हम रेडियस निकाल रहे होंगे अडेंडम सर्किल का। तो रेडियस कैसे निकालेंगे अडेंडम सर्किल का? वही गियर रेशो वाला टर्म यहाँ पे आ रहा होगा। गियर रेशो वाला टर्म आएगा तो 1/1 प्लस G स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/G इंटू साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू R इंटू रूट ओवर 1 प्लस 1/G इंटू 1/G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ द अडेंडम सर्किल के लिए, ठीक है। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया रेडियस ऑफ द अडेंडम ऑफ द सर्किल। अब हम यहाँ पे अडेंडम ऑफ द गियर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा अब यहाँ पे मेथड आता है फाइंड आउट करने का गियर के लिए। तो अडेंडम गियर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गियर की वैल्यू के लिए हम कैपिटल RA माइनस स्मॉल r लिख सकते हैं, ठीक है। तो पिनियन के केस में क्या लिखा था हमने? पिनियन के केस में आप जानते हैं स्मॉल RA माइनस स्मॉल r लिखा था, क्योंकि पिनियन में हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं, जबकि जो गियर है, गियर में हम जो नोटेशंस यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर से यूज़ करेंगे। तो रैंडम ऑफ द गियर बन जाएगा हमारा कैपिटल RA माइनस कैपिटल R। तो यहाँ से हम है AWM। अब AWM क्या है? AWM कुछ नहीं, हमारा अडेंडम ऑफ द गियर है, ठीक है। जैसे हमारा ये APM था किसमें? पिनियन के केस में अडेंडम ऑफ द पिनियन। सिमिलरली अडेंडम ऑफ द गियर हो जाएगा हमारा AWM। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ AWM जो है हमारा, वो हमारा क्या है? वो हमारा अडेंडम ऑफ द गियर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है। और इसकी वैल्यु फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी आ रही होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R इंटू रूट ओवर 1 प्लस 1/G इंटू 1/G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस R, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सारी टर्म सेम रहेंगी, बस यहाँ पे जो है गियर के कॉरस्पॉन्डिंग में नोटेशंस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और जो नोटेशंस है वो हमारी कैपिटल लेटर्स में आ रही होंगी। तो AWM की वैल्यू बन जाएगी R को हम लिख सकते हैं MT/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा T जो आएगा वो कैपिटल में आएगा। तो हमने जो T मिनिमम फाइंड आउट किया वो हो जाएगा 2AW, दैट इज़ द 2AW, ठीक है। 2AW और M कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल से मॉड्यूल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल हमारा डायमीटर अपॉन थिकनेस का रेशो है, ठीक है। तो 2AW अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1/G इंटू 1/G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग एक्सप्रेशन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू अवॉइड इंटरफेरेंस।
ठीक है। इसमें भी हम जब इक्वल टीथ कंसिडर करेंगे, यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के इक्वल आ रही होगी, तो जी की जो वैल्यू है वो हमारी 1 आएगी, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो हमारी थिकनेस पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारा थिकनेस ऑफ द गेयर अपॉन थिकनेस ऑफ द पिनियन के रेशो पे हमारी जी की वैल्यू डिपेंड कर रही होगी। तो जी की वैल्यू हमारे यहाँ से 1 आएगी, तो 1 आएगी तो हमारा टी मिनिमम जो आ रहा होगा वो हो जाएगा 2AW अपॉन रूट ओवर 1 + 3 sin स्क्वायर 5 रूट ओवर 1 + 3 sin स्क्वायर 5 -1। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गेयर इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। और उससे पहले हमने कवर किया था मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। फिर हमने कवर किया था इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट गियर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बाकी की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक समझ रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है हमारा, इसके बाद आता है गियर ट्रेन्स। ठीक है, तो गियर ट्रेन्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।